विदेशी यात्रियों के विवरण को हम 3 वर्गों में बांटेंगे। नंबर 1 यूनानी व रोमन लेखक, नंबर 2 चीनी लेखक, नंबर 3 अरब लेखक। अब हम इन तीनों वर्गों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यूनानी व रोमन लेखकों का विश्लेषण करेंगे। यूनानी व रोमन लेखकों में सबसे पहले हेरोडोटस एवं टीसीएस का स्थान आता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंधों का वर्णन मिलता है। उन्होंने अधिकांश जानकारी अपनी पुस्तक में फारस से ही प्राप्त की थी और भारत के बारे में उनकी जानकारी में कपोल कल्पना और अनुश्रुति अधिक मात्रा में है। इसीलिए उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सावधानी पूर्वक ही प्रयोग किया जाना चाहिए। टीसीएस ईरानी राजवैद्य थे। इन्होंने भारत के बारे में जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी, उसी के आधार पर लिखा था। इन दोनों लेखकों की विवरण कल्पना पर अधिक आधारित हैं, जिसमें सच्चाई की मात्रा कम मिलती है। इन दोनों लेखकों की अपेक्षा उन यूनानी लेखकों के वर्णन अधिक महत्वपूर्ण है जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। उदाहरण के लिए नियार्कस, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस के वर्णन महत्वपूर्ण हैं। हालांकि उनके विवरण किसी एक पुस्तक में नहीं मिलकर अन्य लेखकों की पुस्तकों के अंश हैं। इन सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान मेगास्थनीज का है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यूनान और रोम के लेखकों ने इंडिका के आधार पर अपने वर्णन लिखे हैं। इन लेखकों के वर्णन बहुत उपयोगी हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसकी पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। उसके उद्धरण एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन आदि लेखकों की कृतियों में प्राप्त होते हैं। इंडिका वस्तुतः यूनानियों द्वारा भारत के संबंध में प्राप्त ज्ञान राशि में सबसे अमूल्य रत्न है। मेगास्थनीज ने जो वर्णन भारत के बारे में लिखा उसमें भी अतिशयोक्ति लिखी गई है। इसका एक कारण यह है कि ये तथा अन्य लेखक जो यूनानी रोमन लेखक थे वे भारत आए थे, वे भारतीय भाषा नहीं जानते थे और भारतीय संस्थाओं रीति रिवाजों की उन्हें जानकारी नहीं थी। जो तथ्य उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे वे प्राय पूर्णतः विश्वसनीय हैं, किंतु जो वर्णन उन्होंने सुनी हुई बातों के आधार पर लिखा है या अनुमान से लिखा है वह विश्वसनीय नहीं है। जैसे मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं है या भारत में 7 जातियां हैं, जबकि हम सभी लोग ये जानते हैं कि प्राचीन भारत में दास प्रथा प्रचलन में थी और भारत 7 जातियों में नहीं अनेक जातियों में बटा था और 4 वर्णों में बटा था।
इनके आधार पर, यूनानी और रोमन लेखों के आधार पर भारत का सामाजिक और राजनीतिक इतिहास लिखने में हमें वैसे काफी सहायता मिली है। उदाहरण के लिए सिकंदर के आक्रमण की तिथि पर ही मौर्य शासकों की तिथियां निश्चित की गई हैं, इसलिए इनका जो आना है लिखना भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। यूनानी लेखकों में, अन्य लेखकों में पेरिप्लस ऑफ द एरियन 3C का उल्लेख करना भी आवश्यक है। यह पुस्तक किसने लिखी, यह तो आज तक पता नहीं लग सका। अज्ञात व्यक्ति ने पुस्तक लिखी, उसके बारे में केवल इतना पता लगता है कि वह यूनान का रहने वाला था और मिस्र में जाकर रहने लगा। उसने 80 ईस्वी के लगभग भारतीय समुद्र तट की यात्रा करी थी। उसने अपने वर्णन में भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इनसे आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखे हैं। टालमी ने दूसरी शती ईस्वी में भारत का भौगोलिक वर्णन लिखा है। उसने अन्य लेखकों के वर्णन के आधार पर अपना वर्णन लिखा था, अतः उसके वर्णन में अनेक भूलें हैं, परंतु फिर भी उसके वर्णन से हमें अनेक महत्वपूर्ण बातें मालूम होती हैं। प्लिनी ने अपना वर्णन पहली शती ईस्वी में लिखा। भारतीय पशुओं, पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में उसका वर्णन बहुत उपयोगी है। इन लेखकों में जो दूरस्थ देशों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की लगन थी वह प्रशंसनीय है। इसके अलावा डाइमेकस और डायोनिसस ने भी भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। डाइमेकस सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदु सार के दरबार में आया था। डायोनिसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। इन्होंने भी भारत के बारे में कुछ वर्णन किया है, जिससे हमें इतिहास लिखने में पर्याप्त सुविधा हुई है। तो ये थे ईरानी और यूनानी लेखक जिनसे हमें भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें हीरोडोटस और टीसियस रोमन थे, नियार्कस, अनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनिसियस राजदूत के रूप में भारत आए थे। टालमी और प्लिनी ये भारत नहीं आए थे, इन्होंने वहीं से अपने ग्रंथ लिखे थे। और एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन लेखकों ने इंडिका व अन्य स्रोत के आधार पर भारत के बारे में लिखा था। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण लेखक और इनकी पुस्तकें सामान्य ज्ञान और इतिहास के दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा इन पर आवश्यक रूप से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी निश्चित स्थान पर हम सभी लेखकों और उनकी पुस्तकों का विवरण देंगे एक सूची के रूप में, ताकि सभी पुस्तकें एक स्थान पर उपलब्ध हो जाएं तथा उन्हें याद करने में सुविधा हो, चाहे वो भारत के लेखक हों या विदेशी।